क्या आपने कभी सोचा है इतिहास का सबसे वीर योद्धा, सबसे बड़ा दानी और सबसे अपमानित व्यक्ति एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक ऐसा योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी लेकिन फिर भी जीवन भर हारता रहा। आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण की। यह विवाह उस अविवाहित कन्या के लिए कलंक बन गया। बच्चे को छुपाकर कुंती ने सोने के डिब्बे में रखकर नदी में बहा दिया। जरा सोचिए, एक माँ जिसने अपने ही पुत्र को सिर्फ समाज के डर से त्याग दिया, उस पुत्र के भाग्य का क्या होगा? नदी की लहरों के बीच बहता वो छोटा बालक न रो सकता था, न ही अपनी पहचान बता सकता था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। कर्ण को गोद लिया एक अधिरथ ने, जो हस्तिनापुर के एक रथवान थे, और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को अपने हृदय से लगाकर उसे पाला। कर्ण को कभी ये एहसास भी नहीं हुआ कि वे दोनों उसके असली माँ बाप नहीं हैं, और यही कारण है कि वह खुद को राधे कहता था, यानी राधा का पुत्र। कर्ण का स्वप्न था महान धनुर्धर बनना। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, क्या तुम राजपूत हो? कर्ण ने जवाब दिया, नहीं, मैं सूत पुत्र हूँ। बस इतना सुनना था कि उसका सपना वहीं टूट गया। मैं किसी सूत पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकता। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये समाज का थप्पड़ था जो कर्ण को जीवन भर याद दिलाता रहा। कर्ण ने हार नहीं मानी। वह पहुंचा भगवान परशुराम के पास, लेकिन वहां उसने झूठ कहा कि वह ब्राह्मण है। एक दिन जब परशुराम उसकी जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मार दिया। खून बहता रहा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं, क्योंकि वह अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ सकता था। जब परशुराम जागे तो उन्हें समझ आ गया, कोई ब्राह्मण इतना दर्द कैसे सह सकता है। और फिर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुम्हें अपने शस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। एक दिन कर्ण ने अर्जुन को धनुर्विद्या प्रतियोगिता में चुनौती दी। सभी चकित रह गए, लेकिन तभी द्रौपदी ने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बस एक वाक्य और कर्ण का जीवन अपमान का दूसरा नाम बन गया। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामा और उसे अंगदेश का राजा बना दिया। वहीं से शुरू हुई दुर्योधन और कर्ण की घनिष्ठ मित्रता, जो मृत्यु तक अटूट रही। ये पहली बार था जब किसी ने कर्ण को उसके जन्म से नहीं, उसकी योग्यता से पहचाना। महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण कर्ण के पास गए। उन्होंने कहा, तू कुंती का पुत्र है, तू पांडवों का बड़ा भाई है, तू युद्ध मत कर, हम तुझे राजा बनाएंगे। ये सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, जब मैं अपमानित हुआ तब कोई भाई नहीं आया, और आज जब युद्ध भूमि में खड़ा हूँ तो सब मुझे भाई कहते हैं। मैं कौरवों का ऋणी हूँ और उन्हीं के लिए लड़ूंगा। सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। भीम, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि अर्जुन को भी धर पछाड़ा, लेकिन अंतिम दिन उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। परशुराम का श्राप सच हो गया। वह ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया और अपना कवच कुंडल वह पहले ही इंद्र को दे चुका था। तभी कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि अब वार करो। कर्ण ने कहा, धर्म कहता है असहाय पर वार नहीं करते। कृष्ण बोले, जब तू अधर्म के साथ खड़ा है तो नियम तेरे लिए नहीं है। और फिर अर्जुन का बाण चला और सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उसका बड़ा भाई था तो सब टूट गए। कुंती पूरी तरह बिखर गई और युधिष्ठिर ने एक प्रण लिया, अब कोई स्त्री कभी सत्य नहीं छिपाएगी। सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसका चरित्र अमर हो गया। स्वर्ग में पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने उसका स्वागत किया। कर्ण ने जन्म नहीं चुना पर कर्म से देवता बन गया। उसने कभी भीख नहीं मांगी पर दान में सब कुछ दे गया, और अपमानित होकर भी सम्मान की मिसाल बन गया। सच्चा योद्धा वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो न्याय और आत्मसम्मान के लिए अकेला पूरी दुनिया से लड़ता है। तो ये थी महान कर्ण की जीवन गाथा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।